जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। तो कई सोशल मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, जैसे कि पंजाब सरकार ने आरटीआई एक्ट ते लाई पाबंदी। दूसरी हेडिंग, हो नहीं हो सकणगे सरकारी भेत जनतक। तीसरी हेडिंग, पंजाब सरकार ने आरटीआई एक्ट ते लाई पाबंदी। वही हेडिंग, सरकार ने किता लोक विरोधी फैसला। सूबे के सारे प्रशासनिक अदारियां ते अधिकारियों को भेजा गया पत्र। आरटीआई एक्ट अधीन होने वाले लोग नहीं ले सकणगे कोई जानकारी। तो ये सोशल मीडिया पे ये पोस्टें हैं, और अब मैं आपको वो कॉपी दिखाता हूँ। ये कॉपी है, तो ये आदेश जारी हुए हैं, जो मेरे हाथ में कॉपी है। तो इसमें क्या क्या लिखा है इस आदेश में। आरटीआई एक्ट पंजाब में बंद हो गया है, इस बारे में जो आज चर्चाएं चल रही हैं उस बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वही जो मेरे हाथों में जो ये दस्तावेज हैं, ये वही फैसला है, वही फरमान है जो सभी को भेजे गए हैं, सभी डिपार्टमेंट को, स्टेट को भेजे गए हैं। और इसको भेजा है राजेंद्र कौर, अंडर सेक्रेटरी गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो इन्होंने भेजा है ये, तो हम इस बारे में जानते हैं। और ये कई पेचीदे बातें हैं, लेकिन पेचीदे बातों से हम आरटीआई एक्टिविस्ट, हम विशाल जोशी आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे ही आज हम आपसे बातचीत करेंगे, ना कि आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से। अच्छा, ये बताइएगा, चर्चा है सोशल मीडिया में, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि आरटीआई एक्ट पंजाब में बंद हो गया, पर ये जो आपने ये जो दस्तावेज हैं, इस दस्तावेज के आधार पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल शुक्ला साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि कल परसों से मेरे मोबाइल पर कई लोगों के फ़ोन भी आए, कईयों ने मेरे को लिंक भी भेजे, कईयों ने फ़ोटोज़ भी भेजी है, जिसमें कुछ चैनल वाले ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि पंजाब सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार एक्ट को बंद कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है। ये एक सर्कुलर जारी हुआ है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए ऑर्डर जारी किया गया है। ऑर्डर है ये 9/8 डेटेड ये जारी हुआ है। इसमें जो है सरकार का जो डिपार्टमेंट है गवर्नेंस रिफॉर्म्स, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की, जिसे हासिल करने के लिए लोग अपने पर्सनल डिस्प्यूट के लिए उसको मांगते हैं, तो जिससे विभाग का समय भी ख़राब होता है और आयोग का समय भी ख़राब होता है। तो इसलिए उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें उन्होंने पर्सनल रिकॉर्ड की एक परिभाषा तय कर दी है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी। तो जैसे उन्होंने लिखा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग, जैसे कि किसी अधिकारी का नाम, एड्रेस, उसका फिजिकल, मेंटल एंड उसका स्टेटस जो है, उसकी मार्कशीट, उसके ग्रेड्स, उसकी किसी भी विद्यार्थी की आंसर शीट, ये सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएगा, तो इसे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी रैंक का है, उसके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसकी परफॉर्मेंस शीट, उसका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, उसके खिलाफ जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रोसीडिंग चल रही है, अब ये सभी भी अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, ये सूचना नहीं दी जाएगी। तो इस हिसाब से उन्होंने कुछ और भी लिखा है, जैसे लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल, डॉक्टर विजिटेड, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट, चॉइस ऑफ मेडिसिन एंड ऐसे कुछ अदर जो भी इंफॉर्मेशन है। जैसे कोई भी अधिकारी है, उसकी फैमिली मेम्बर की इनकम टैक्स रिटर्न हो गई, उसकी डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, या और बाकी सारी चीज़ें उसकी जो पर्सनल है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन इसके साथ में एंड में उन्होंने एक लाइन ये भी लिख दी है कि अगर ये सूचना लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में होगी तो ये देनी पड़ेगी। तो ये एक सर्कुलर है, ये सिर्फ एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर सरकार समय समय से जारी करती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने एक्टिव बंद कर दिया है। ये जस्ट एक सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर आते रहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों की कंप्लायंस करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। तो ये उसी लड़ी का एक हिस्सा है जो सर्कुलर जारी हुआ है। ये एक कोरी अफवाह है कि पंजाब सरकार ने आरटीआई कानून बंद कर दिया। अगर कानून बंद हुआ होता तो हम अभी अपने ऑफिस में ना बैठे होते, हम सड़कों पे बैठे होते आज भी। अच्छा, ये बताइए, क्या सरकार के हाथ में तो पावर ही नहीं है कि इसको कानून रद्द कर दे? ये तो सरकार के हाथ में पावर ही नहीं, कि है पावर? बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी ऐसी कोई पावर नहीं है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। बड़ा स्ट्रगल किया है हमारे अरविंद केजरीवाल ने 2001 से लेकर 2005 तक इसके लिए एक बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने तय किया, आंदोलन किया,
तो तब जाकर 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने लागू किया। ये एक पब्लिक एक्ट है जिसका पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। इससे सरकारी अदारों के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई है। लोगों का जो अधिकारी जो दिन रात करप्शन करते थे वो अब करप्शन करने से भी डरते हैं। तो ऐसे में ये पब्लिक एक्ट बंद करना ये तो पंजाब सरकार के तो बस की बात नहीं है, ये केंद्र सरकार के बस की भी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये एक्ट है। एक्ट तो ये सुप्रीम कोर्ट बैठा है यहाँ पे और सबसे यहाँ पे राष्ट्रपति। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो इस बार इन्होंने सर्कुलर जारी किया है तो इससे हक छीना है, आप कुछ कम अदारे कम किए हैं या क्या किया है, कुछ क्या किनको सेफ किया गया है? सेफ नहीं किया गया। ये कोई एक रिट लगी थी जैसे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें फैसला आया है। जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसे फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पार्टी होती है तो वो उनको दिशा निर्देश दे देते हैं कि आगे से ऐसा डिस्प्यूट कोर्ट में ना आए, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है वो बड़ा लंबा रास्ता तय करके पहुंचता है। तो वो बोलते हैं कि आप एक डेफिनेशन तय कर दो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो देने लायक है और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो नहीं देने लायक है। अब जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जैसे किसी को किसी अधिकारी के साथ पर्सनल डिस्प्यूट है तो वो RTA मांगेगा तो वहीं से डिनाइल हो जाएगी, आगे वो जा ही नहीं पाएगी। तो इससे समय भी बचेगा और सरकार का पैसा भी बचेगा। अच्छी बात, अच्छा कदम। अच्छा ये बताइए कि कई RTI एक्टिविस्ट RTI के नाम पे बड़े बड़े उजागर करते हैं, घोटाले उजागर करते हैं, चाहे अस्पतालों की बात हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और चाहे बड़ी बड़ी बातें हों, बिल्डिंगों की बातें हों, लेकिन बाद में वो चुप हो जाते हैं। तो कुछ RTI एक्टिविस्ट ऐसे नहीं है कि जो समझौता करते हैं या यूं कहें कि ब्लैकमेलर RTI एक्टिविस्ट? देखो जी, ब्लैक मेलर जो होंगे उनके लिए कानून है, उनके लिए पुलिस है, उनके लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट है। अगर कोई किसी को ब्लैकमेल करता है RTI की आड़ में करता है तो उसका पूरा हक है कि वो उसकी रिपोर्ट करें। तो ऐसे मैं तो किसी पे ब्लेम लगाऊंगा नहीं। कुछ एक पर FIR भी हुई है, पीछे भी हुई है, एक 5-6 महीने पहले भी एक FIR हुई है अमृतसर में। तो ऐसे कानून, देखो कानून का जो कानून होता है लोगों के फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन अगर कोई उसका मिस यूज़र बन जाए तो ये तो गलत बात है। ऐसे में पब्लिक का भी नुकसान होता है और छवि भी ख़राब होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आवाज़ उठाने पे उनको दबाव के लिए FIR झूठी हो, ये भी तो हो सकता है। आपके एक RTI एक्टिविस्ट हैं सुरेश कुमार शर्मा, उन्होंने गोलियाँ भी खाई हैं, ठीक है, तो उनकी वो कुर्बानी है या उनसे लोगों की रंजिश है? देखो जी, कुर्बानी है उनकी। उन्होंने तो एक चीज़ साफ़ करी थी, जब उनको गोलियां लगी थी तो उनका जो पूरा रिकॉर्ड था वो पुलिस उठा के ले गई थी। तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से पुलिस ने आज तक पुलिस उनका मुजरम भी नहीं ढूंढ पाई। तो वो तो RTI जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं किसी डिपार्टमेंट में RTI लगाता हूँ तो वो सरकारी डिपार्टमेंट में मैं अपना दस्तावेज जमा करवाता हूँ, वहाँ पर मेरे को डेली नंबर मिल जाता है। उस पर क्या कार्रवाई हुई, मैं क्या मांग रहा हूँ, पब्लिक पूछे। अगर किसी की सेटलमेंट हो गई है तो आप भी उसको पकड़ के पूछ सकते हैं कि इन्होंने तो सेटलमेंट कर ली लेकिन इसका रिजल्ट मेरे को दो। तो वो जो आदमी दोषी है या जिसकी करप्शन हुई है, ये तो अगर कोई बैठता, मैं नहीं समझता कोई 100 में से कोई एक होगा ब्लैकमेलर। वो 99 RTI एक्टिविस्ट जो आज भी है, जो वो बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है RTI एक्ट बंद नहीं हुआ पंजाब में, ये अफवाह जीरो है आपके पास जो कागज यही बोलते हैं? और ये अफवाह है, लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्ट ऐसे ही बंद नहीं हो जाता, ये तो पब्लिक एक्ट है, जिसे बंद करना बहुत टेढ़ी खेद है, जो किसी के बस की बात नहीं है। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट की सोशल मीडिया पे और यहाँ तक कि अब सरकारी विभागों में चर्चा का विषय बना हुआ कि RTI एक्ट पंजाब में बंद कर दिया गया। बंद नहीं कर दिया गया, एक सर्कुलर जारी हुआ है और ये हर बार होता है और अलग अलग, क्योंकि निजी जानकारियाँ मांग कर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ब्लैकमेलर की लाइन में आते हैं। फिलहाल सरकार ने अच्छा कदम किया है। फिलहाल RTI एक्ट, ये पब्लिक एक्ट है, आप भी प्रयोग करें। RTI ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही लगाएं, 10 रुपये की बात है, पोस्टल ऑर्डर ही लिखना है, उसमें अपना कुछ भी मांग सकते हैं और निजी जानकारियां मांगने से गुरेज करें, लेकिन जहां पब्लिक का इंटरेस्ट है वहां पर आप ज़रूर RTI मांगें। और ये थी सबसे आज बड़ी खबर कि पंजाब में RTI एक्ट बंद नहीं हुआ है लेकिन सर्कुलर जारी हुआ है और जितने पढ़े लिखे इंसान हैं वो सर्कुलर को ही बंद मान बैठे। तो इस RTI बंद होने की खुशी थी या इसका दर्द, आज हमने RTI एक्टिविस्ट से जाना। और कुल मिला के RTI के आड़ में ब्लैकमेलर भी हैं, लेकिन ऐसे ब्लैकमेलर से हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि हम अगर सच्चे हैं तो RTI क्या बिगाड़ लेगी। RTI तो उनके लिए ब्रह्मास्त्र है जो गलत करते हैं। तो जो गलत करते हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए आप घर बैठे ही आज हमारी इस मुहिम से जो RTI मुहिम से जुड़ें
और किसी भी समस्या के हल के लिए आरटीआई का अगर आप हमारे साथ जुड़ें, अपनी समस्या बताएं, हम आपकी समस्या को उठाएंगे और आरटीआई से आपको लड़ना सिखाएंगे। तो ये थी आज स्पेशल लाइव भारत की रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की, और हमारे साथ थे विशाल जोशी क्रांति जी, आरटीआई एक्टिविस्ट और शहर के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट। सैकड़ों आरटीआई इन चर्चाओं में रहते हैं। तो आज थे ये स्पेशल हमारे आज इस खबर का यही था कि सोशल मीडिया पे चल रही खबर कि आरटीआई एक्ट बंद हो गया है, लेकिन बंद नहीं हुआ है, शुरू है। तो अब हम बंद करते हैं और मिलते हैं फिर ऐसे ही एक स्पेशल प्रोग्राम में, और आपको ऐसे आरटीआई के बारे में हम आपको बताते रहेंगे और कानून क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।